अगेन आई एम बैक। आई एम योर लाइफ कोच, आपकी दोस्त भारती। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें कि आपको पता है कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज देयर इन द मार्केट, लाइक पाइथागोरियन, कबाला एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी एज वेल एज शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शेल्डियन न्यूमरोलॉजी ओनली, क्योंकि मैं लगभग 12 साल से इसमें प्रैक्टिस में हूँ और ये एक बहुत ही लॉजिकल साइंस है। दिस इज द साइंस ऑफ नंबर्स। द डे यू आर बॉर्न यू आर मूविंग विद द नंबर्स। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही बड़े होते हैं और धीरे धीरे जैसे आप आगे बड़े होते जाते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर होता है, जो शायद हम जाने अनजाने रियलाइज भी नहीं करते। उसके बावजूद जो नाम आपको दिया जाता है उसकी वाइब्रेशन भी यूनिवर्स के साथ मैच करनी चाहिए। ये बात हमें बाद में पता चलती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की लाइफ में आप देखेंगे कि जरा से चेंजेस करने से, कलर थेरेपी से, नाम चेंज करने से ये चेंजेस आए हैं। इसमें एक 9x9 की ग्रिड बनाई जाती है। ये ग्रिड चाइना से आया था, जिसमें कि लोगों ने देखा कि एक टर्टल के बैक के ऊपर कुछ नंबर्स थे और उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया और बहुत ऑस्पिशियस माना। और जब आप देखेंगे ये ग्रिड, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप देखेंगे कि इसका रोज का टोटल 15 पर आता है। दैट कम्स टू 6 एट द नंबर ऑफ वीनस, शुक्र के नंबर पर आता है। और हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल का, जितने भी वर्टिकल लाइन हैं उनका भी टोटल 15 पर आता है। इसके सिवा इसमें दो योग और होते हैं, डायगोनल लाइंस होती हैं। उन दोनों लाइंस का योग भी 15 से 6 पर ही आता है। ये एक चमत्कारी विषय है, जिसे कि जानने के बाद आपको समझ में आएगा किस तरह से आप अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल मीनिंग ऑफ नंबर्स ओनली। जैसे कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको इंटैक्ट एज इट इज हम इस ग्रिड के अंदर रख देते हैं। इसमें एक फिक्स प्लेसेस होते हैं, हर एक नंबर को एक फिक्स प्लेस दिया गया है। 4 9 2 एज यू कैन सी ऑन द ग्रिड, आपको दिख रहा है। ये आपका एक मेंटल प्लेन होता है कि आपके कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने ब्रेनी हैं, कितना इंटेलिजेंट है। जिन लोगों के पास ये कंप्लीट ग्रिड होता है, दे कैन टर्न इनटू वेरी गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि वो उनको काफी ज्यादा स्टूडियस होना होता है। आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल, दे कैन क्लियर द एग्जाम्स बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन्स ओनली। एंड सेकंड ग्रिड आपको जो जैसा कि दिखाई दे रहा है 3 5 7 का है, ये रोज इमोशनल प्लेन होता है। ऐसे लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनके पास ये पूरी लाइन आ रही है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल लाइन और इमोशनल प्लेन यू कैन से। एंड द थर्ड वन इज 816। अगेन दिस इज फिजिकल प्लेन। ऐसे लोग फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं और नेचर से बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं। जब कभी हमसे लोग कंसल्ट करते हैं, दे आस्क फॉर वेदर दे कैन डू बिजनेस और दे आर सुटेबल फॉर द जॉब, अगर 816 का ग्रेड पूरा हो रहा है और वो प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर है, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि लग्जरी उनकी लाइफ में है और वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके सिवा आप वर्टिकली चेक करें, 438 का एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन। इसको हम कहते हैं प्लानिंग प्लेन। ये प्लान करने का होता है। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं और बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, जैसे कि लॉयर्स। उनके जनरली आप देखेंगे तो उनकी पत्री में ही आपको ग्रिड मिलेगा और वो एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर्स होते हैं। बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड ओरेटर्स ऑल्सो। अपनी चीजों को ओरेट करना उनको आता है और वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। उसके सिवा आप देख रहे हैं 951 का एक ग्रिड होता है, जिसे कि हम विल प्लेन कहते हैं। जिन लोगों के पास ये ग्रिड होता है, बाकी कोई और प्लेन पूरा हो रहा है या नहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ में, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज 951 गिव्स यू द विल पावर। वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके पास होती है कि आप जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। खाली इस प्लेन के बल पे लोग बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो चाहे जीवन में पा सकते हैं। उसके बाद आपको दिखता है 276। दिस इज कॉल्ड एक्शन प्लेन। जो कुछ लाइफ में आपने प्लान किया है उसको एक्शन में उतारना। कई लोग प्लानिंग थोड़ी करते हैं पर बहुत क्विक एक्शन लेने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेन। उसके सिवा आप देखेंगे जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, जैसे धोनी इज रूल्ड बाय नंबर 7। सो जनरली स्पोर्ट्स से, आउटडोर स्पोर्ट्स आई मीन, जहां पर आपकी फिजिकल एबिलिटीज को, कैपेसिटीज को यूज करते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स भी बनते हैं। उसके सिवा अब रह गए हैं 2 ग्रिड और 2 लाइंस है। दोज आर कॉल्ड डायगोनल लाइंस। उन्हें हम डायगोनल लाइंस कहते हैं। क्रॉस से आप चेक कर सकते हैं।
एक लाइन हमें दिखाई दे रही है जो 456 की है। जनरली ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और उनके पास जो नेम फेम और सक्सेस आती है वो इंटेलेक्चुअलिटी से आती है। फिर आप देखते हैं 258, ये तीनों ही अर्थ के नंबर हैं और आप समझ सकते हैं कि 258 होने से लोगों के पास निश्चित सक्सेस आती ही आती है। ऐसे लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, जैसे कि सोनिया गांधी फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये देख रहे हैं कि 8 ही हो गए, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 वर्टिकल लाइंस एंड 2 डायगोनल लाइंस। ये 8 लाइंस हैं। दिस इज कॉल्ड अष्टलक्ष्मी योग। वो कैसे? क्योंकि इन सब का टोटल नंबर 6 पर आता है और वीनस इज द planet which rules money, luxury, lavish life in your life. You can understand very well कि यहाँ से आप अपनी जिंदगी के बारे में पढ़ सकते हैं इजीली। ये अष्टलक्ष्मी योग, किसी की लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा ग्रिड भर जाए, बिकॉज मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं वो 8 होते हैं। सो जनरली आपको खुद देख के ही समझ आएगा कि आपके पास क्या योग है। जो नंबर्स किसी भी लाइन को पूरा करते हैं, किसी भी प्लेन को पूरा कर रहे हैं, वो आपको ये बताने के लिए है कि ये स्ट्रेंथ्स लाइफ में आपके पास हैं। और जो मिसिंग नंबर्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जहां आपको समझ आएगा कि जो चीज आपके पास नहीं है वो कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। ये लोशु ग्रिड होता है और हर एक नंबर की अपनी एक खूबी होती है। जैसे कि एक नंबर है वो एक इंडिपेंडेंस लीडरशिप का नंबर होता है। 2 नंबर इज रिलेटेड विद द मून, ये वाटर आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसीज को बताता है। 3 नंबर इज नंबर ऑफ नॉलेज एंड 4 नंबर इज अगेन नंबर ऑफ राहु विच गिव्स यू काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पर ये काफी आपको फिकल माइंडेड बना देता है थोड़ा सा, और आप एक स्टबर्न नेचर रखते हैं इसके साथ। फिर आता है नंबर 5, जो ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। अगेन नंबर 6, जो 6 नंबर से रूल होते हैं, ऐसे लोगों के पास उनके बड़े शौक होते हैं, उनको बड़ी गाड़ियां चाहिए, उनको लाइफ में लग्जरीज चाहिए, दे आर इनटू फैशन, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में होते हैं ऐसे लोग, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। जनरली फिल्म लाइन में वो हीरो हीरोइंस ज्यादा सक्सेसफुल हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 आता है। एंड अगेन नंबर 7, दिस इज केतु, यू आर एक्टिव बॉडीली, आप फिजिकल लेवल पे एक्टिव होते हैं, डीप साइंसेस में जाना चाहते हैं। एंड नंबर 8, अगेन दिस इज द नंबर ऑफ स्ट्रगल, यू कैन से इन वन वे, बिकॉज सैटर्न का नंबर होता है। दिस अ ब्यूटीफुल नंबर बिकॉज अब मनी रिटेंशन अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, सो नंबर 8 से आप अपनी लाइफ में मनी को रिटेन कर सकते हैं। एंड अगेन नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स प्लैनेट, एक फायर का नंबर होता है, जहां से आप ये समझ सकते हैं इजीली कि फायर कितनी स्ट्रांग होती है। जिसके अंदर इसका एलिमेंट ज्यादा होता है वो लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं नेचर से, बट नॉट ऑल, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस नंबर इवन नाउ। और लोग अभी भी ये सर्च कर रहे हैं कि नंबर 9 नंबर को हम किस कैटेगरी से रखें, क्योंकि कई लोग बहुत शांत और सौम्य होते हैं और जनरली वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, और कई लोग ब्लड शेड से भी जुड़े होते हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या खूबियां हैं, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका मंथ है, क्या आपका ईयर है, और अगर वो ग्रिड में भर रहा है तो कौन सा प्लेन आपकी लाइफ में वो पूरा कर रहा है। क्या हम जानते हुए कि हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? अगर हाँ तो किस हद तक? क्या हमारे पास प्लानिंग का सेक्शन है? अगर हाँ हम अच्छे प्लानर हैं। फिर हमारी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही? कि कहीं शायद हमारी लाइफ में एक्शन प्लान पूरा नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अगर मेंटली स्ट्रांग है, आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, क्या आप उस मेंटल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? आर यू मेकिंग यूज ऑफ योर इमोशनल स्ट्रेंथ? क्या दूसरों को आप दे रहे हैं इमोशनल स्ट्रेंथ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को? और अगर आपके पास फिजिकली आप मजबूत हैं और प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में है, तो लॉजिकल आप चल रहे हैं, आर यू डूइंग जस्टिस विद अदर्स? हम सभी एक सर्टेन डेट को पैदा हुए हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कार्मिक थ्योरी। और इस कार्मिक थ्योरी को हम अब चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी बॉर्न ऑन दिस अर्थ। हम बिल्कुल ये कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, उनको किस तरीके से सुधारें। क्या कुछ रेमेडीज से हम न्यूमरोलॉजिकली इन चीजों को विन ओवर कर सकते हैं? यस वी कैन, हम कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं।
कि आपको किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करना है इस चीज का कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो अपनी हम विंडोज खोलें और उस फ्रेश एयर को अपनी लाइफ में आने दें, और किस तरह से आज भी हम अपने पॉजिटिव चेंजेस ले आए। और ये भी एक वक्त होता है आपकी लाइफ में, कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जब आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ते हैं और वो आपको स्टडीज अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा आज हमने लोशो ग्रिड के ऊपर बात करी, ये एक न्यूमरोलॉजी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, और मैं चाहूंगी आपकी जिस तरह से आज आपने अपनी कोऑपरेशन दिखाई है, आई एम रियली हार्टी ग्रेटफुल टू यू ऑल। और मैं ये चाहती हूँ दिल से कि आप सब इस विद्या का फायदा उठाएं, इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, आज इस लॉजिकल साइंस मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद भी इसको एंजॉय करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करें इसमें, और आप इस न्यूमरोलॉजिकल साइंस का अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के साथ एप्लीकेशन देखकर आप उसके सारे बेनिफिट्स लें, जिस तरह से मैंने लिया है और मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं ईश्वर से चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी बदले और आप बेटरमेंट की तरफ मूव करें। सो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक सून विद द न्यू वीडियो. Please keep watching and we'll be together once again. Thank you very much.